नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। पानी से पैसा कमाएगी सुखविंदर सरकार। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल की कांग्रेस सरकार एक बार फिर से पानी से पैसा कमाने की जुगत बढ़ा रही है। पूर्व में वाटर सेस कमीशन विधेयक में अदालती लड़ाई लड़ चुकी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब नए कानून में पहले से सबक लेकर फूंक फूंक कर कदम उठाएगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सेशन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए वाटर सेस कानून की तरफ संकेत दिया है। सेशन के अंतिम दिन राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए चर्चा के जवाब में सीएम सुक्खू ने सदन में कहा था कि हिमाचल सरकार राज्य में बहती नदियों के पानी को संसाधन की तरह प्रयोग करेगी। शिवा परियोजना हिमाचल में 6000 हेक्टेयर में रोपे जाएंगे फलों के 60 लाख पौधे। शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2028 तक 6000 हेक्टेयर भूमि में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे। परियोजना के तहत प्रथम चरण में 4000 हेक्टेयर भूमि तथा दूसरे चरण में शेष 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। परियोजना में वर्ष 2032 तक 1,30,000 मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है। इसका प्रतिवर्ष लगभग 930 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बागवानी विभाग की एचपी सेवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। हिमाचल में बनेगी नई वेंडर पॉलिसी, काम पर हिमाचल के मूल निवासियों का होगा पहला हक। हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द एक नई वेंडर पॉलिसी बनने वाली है। इस वेंडर पॉलिसी में संभवतः हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के अधिकार का ध्यान रखा जाएगा। ऐसी न सिर्फ लोगों की भावनाएं हैं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी यह बात कह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया एक कमेटी की गठन करेंगे। इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य होंगे। ये कमेटी राज्य के नए वेंडर पॉलिसी बनाने को लेकर सिफारिश करेगी। इसी के बाद राज्य सरकार कमेटी की सिफारिश के आधार पर वेंडर पॉलिसी तैयार करेगी। हिमाचल प्रदेश बनेगा देश का फल राज्य, 82,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश को देश का फल राज्य बनाने के लिए प्रयास कर रही है। अपर हिमाचल में कई कैश क्रॉप्स उगाई जाती हैं जैसे सेब, आड़ू, नाशपाती, चेरी आदि। लेकिन लोअर हिमाचल में बहुत कम कैश क्रॉप्स का उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में अधिकतर अनाज की खेती की जाती है। अब प्रदेश सरकार लोअर हिमाचल के 7 जिलों में शिवा परियोजना के जरिए बागवानी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत ही हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। बागवानी नीति को लागू करने का उद्देश्य प्रदेश में बागवानी उत्पादन को बढ़ाना और प्रदेश को फल राज्य बनाना है। मिड डे मील वर्करों की नौकरी बचाएगी हिमाचल सरकार, शिक्षा प्रणाली में लाएगी क्रांतिकारी बदलाव। 5 व इससे कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के विलय के बाद सरप्लस हुए मिड डे मील वर्करों की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार इनके साथ लगते स्कूलों में समायोजित करेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है और शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। साइबर अपराध से निपटने के लिए थानों में तैनात होंगे एक्सपर्ट, प्रतिदिन 50 से ज्यादा शिकायतें। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को ठगने के लिए शातिर नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस अपराध पर काबू पाने के लिए हिमाचल पुलिस एक्सपर्ट तैयार कर रही है। इसके बाद इनकी थानों में तैनाती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी की प्रतिदिन 50 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं। महिलाएं, पेंशनर, कर्मचारी और कारोबारी इन शातिरों के निशाने पर रहते हैं। साइबर पुलिस का मानना है कि लोग तब शिकायत करते हैं तो उनके खाते में पैसे निकाल लिए जाते हैं। पुलिस समय समय पर लोगों को एडवाइजरी भी जारी कर रही है, बावजूद लोग शातिरों के झांसे में आ रहे हैं। हिमाचल में कुदरत का अजब करिश्मा, किन्नौर में बनी 500 मीटर लंबी प्राकृतिक झीलें। हिमाचल प्रदेश की जनजातीय जिले किन्नौर के 2 अलग अलग स्थानों पर प्राकृतिक झीलें बनी हैं। एक झील कल्पा उपमंडल के तहत देवरकांडा में 40 से 90 मीटर की ऊंचाई पर परपाबांग नामक स्थान पर बनी है। यह झील 500 मीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी है। इसकी गहराई 28 मीटर तक है। वहीं दूसरी झील कल्पा के पांगी गांव के पास बनी है, जिसका निरीक्षण अभी भी नहीं किया गया है। इन झीलों के बनने से संभावित खतरे को देखते हुए किन्नौर प्रशासन ने टीम गठित कर निगरानी शुरू कर दी है। देरी से पेंशन मिलने पर नाराज हिमाचल के कर्मचारी, सुक्खू सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को वेतन और पेंशनधारियों को पेंशन देरी से मिल रही है। सितंबर महीने में कर्मचारियों का वेतन 5 तारीख को मिला, जबकि पेंशनधारियों को 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ा।
पेंशन देरी से मिलने पर कर्मचारी अब खासे नाराज हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। 20 सितंबर को प्रदेश भर के पेंशनर्स ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा ने गुमराह किए पीएम, केंद्र दे नहीं रहा 23,000 करोड़। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 23,000 करोड़ रुपए की धनराशि लंबित है, जिसे नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी को गुमराह किया है। प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य समान हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कोषागार कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। इससे संबंधित तथ्य आरबीआई और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से सत्यापित किए जा सकते हैं। अक्टूबर से प्रदेश भर में चलेगा स्कूल गोद लेने का अभियान, अधिकारियों ने संभाला जिम्मा। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में अक्टूबर से सरकारी स्कूलों को गोद लेने का अभियान चलेगा। अकेले जिला शिमला में ही 100 अधिकारियों ने स्कूलों में सुधार लाने का जिम्मा संभाल लिया है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी अब इस अभियान को शिक्षा विभाग तेजी से चलाएगा। सरकारी स्कूलों में सुधार लाने को स्कूल अडॉप्शन कार्यक्रम तैयार किया गया है। प्रदेश में सभी मंत्री, विधायक, सांसद और अफसर सरकारी स्कूल गोद लेंगे। गोद लेने वालों को मेंटर बनाकर स्कूलों की मूलभूत सुविधाएं जुटाने और गुणात्मक शिक्षा के लिए भी सहयोग करना होगा। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, 2 महीने बाद धर्मशाला में फिर शुरू हुई पैराग्लाइडिंग। भारी बरसात और तबाही को देखते हुए धर्मशाला समेत पूरे हिमाचल प्रदेश में साहसिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी, लेकिन 2 महीने के ठीक बाद की पैराग्लाइडिंग गतिविधियां आज से शुरू हो गई हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीट बिलिंग घाटी में सोमवार को 2 माह के अंतराल के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई। प्रदेश में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक सभी प्रकार की साहसिक खेल गतिविधियों पर रोक रहती है। बीट बिलिंग से पहले दिन 150 के करीब पैराग्लाइडिंग की टैंडम उड़ानों की पायलटों की ओर से अंजाम दिया गया। अब पैराग्लाइडिंग सीजन शुरू होने पर घाटी में एक बार फिर से रौनक लौट आएगी। हर माह की 10 तारीख को खोला जाएगा प्रशिक्षु चिकित्सकों का शिकायत बॉक्स। डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में हर माह की 10 तारीख को प्रशिक्षु चिकित्सकों के लिए लगाए गए शिकायत बॉक्स को खोला जाएगा। जो कमेटी इस शिकायत पत्र को खोलेगी उसमें अकादमिक समन्वयक, स्टूडेंट वेलफेयर एडवाइजर, फैकल्टी सदस्य और एंटी रैगिंग कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी, फैकल्टी संगठन के प्रधान, सीनियर रेजिडेंट संगठन के प्रधान उपस्थित रहेंगे। वहीं एमबीबीएस के हर बैच के प्रशिक्षु चिकित्सकों को एंटी रैगिंग एफिडेविट जमा करवाना होगा। शिक्षकों के साथ साथ फैकल्टी सदस्यों, डॉक्टरों, स्टाफ सदस्यों को भी एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। धान के साथ रागी की फसल भी खरीदेगा विभाग। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान की फसल के साथ रागी की फसल खरीदेगा। धान और रागी की फसल की खरीद के लिए बुकिंग के पोर्टल खोल दिया गया है। प्रदेश के किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 19 धान खरीद केंद्र खोले गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए मंगलवार को 410 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। हिमाचल में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 42 ठिकानों पर छापा मारा। हेरोइन समेत 8 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन के तहत कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, ऊना, बिलासपुर जिलों की 42 टीमों ने पहली बार राज्य में एक साथ 42 ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने 8 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 3 वाहनों को भी जब्त किया है और काफी मात्रा में हेरोइन जैसे मादक पदार्थ भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, ऊना, बिलासपुर जिलों में प्रमुख स्थानों पर छापेमारी की गई। पीएम मोदी ने 100 दिन में 15 लाख करोड़ की दी सौगात। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने 100 दिनों के भीतर 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। इनमें 3 लाख करोड़ रुपए की सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाएं हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।